Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. Admissions are in progress for MPC, BIPC, CEC, MEC, MSET and NEET. Institution of Sultanul Uloom Education Society, established in the year 2005. Affordable fees, spacious classrooms, well-equipped labs, modern infrastructure, hygienic, safe and secure environment. Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हज साल 2023 की अदायगी के लिए आज़मीन का मुक़द्दस शहरों में आमद का सिलसिला जारी। अब तक 2 लाख से ज्यादा आज़मीन पहुंच चुके हैं मदीना मुनव्वरा। अफगानिस्तान की मदद के लिए कतर की कोशिशें जारी। तालिबान सरबराह से कतरी वज़ीर आज़म की मुलाकात। लड़कियों की तालीम और औरतों की मुलाजमत पर पाबंदी को खत्म कराने पर भी हुई बातचीत। यूक्रेन पर रूस ने नए सिरे से किए ताज़ा हमलों में 3 अफराद हलाक, मुतादिद हुए जख्मी। बिना आईडी कार्ड दिखाए 2000 रुपए के नोट बदलने के अमल से बढ़ेगा करप्शन, उसे रोका जाए। फौरी समाज से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। खवातीन पहलवानों के मेडल गंगा नदी में बहाने के ऐलान पर आया बॉक्सर विजेंदर का रद्द-ए-अमल। कहा, अमेरिका में अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली के इसी तरह के ऐलान पर आ गया था इनकलाब। और यूपी के हालिया बल्दी इंतखाबात में बीजेपी ने की है बड़े पैमाने पर धांधली। अखिलेश यादव ने लगाया संगीन इल्जाम। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी वज़ारत हज व उमरा ने कहा है कि 2 लाख से ज्यादा आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। सऊदी खबर रसाई इदारे ने सऊदी वज़ारत हज व उमरा की जानिब से जारी करदा आदाद व शुमार के हवाले से बताया कि हज सीजन के आगाज से अब तक 2 लाख से ज्यादा हज ज़ायरीन मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं, जिनमें से 1,25,000 हज ज़ायरीन अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट मदीना मुनव्वरा, जबकि 7,000 से ज्यादा ज़मीनी रास्ते से मदीना पहुंचे हैं। मदीना पहुंचने वालों में से सबसे ज्यादा हज ज़ायरीन का ताल्लुक इंडोनेशिया से है, जबकि इस हवाले से हिंदुस्तान दूसरे, पाकिस्तान तीसरे और बांग्लादेश चौथे नंबर पर है। वाज़ेह है कि 20,000 से ज्यादा हज ज़ायरीन मस्जिद नबवी की ज़ियारत के बाद मक्का मुकर्रमा रवाना हो चुके हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद अब यहाँ रेत का तूफान आ रहा है। सऊदी अरब के शहर हफ्रुल बातन में रेत के तूफान ने जिंदगी को मफलूज करके रख दिया। रेत के तूफान की वजह से आसमान रेत से ढक गया, जिससे आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर रुक गई है। इससे पहले भी मई के आखिरी दहाई में 24 और 22 मई को भी इसी तरह के तूफान देखे गए थे। शहर के इलाके रफा के एक शॉपिंग मॉल में भी रेत की गर्द दाखिल हो गई, जिसकी वजह से खरीदारों ने वहां से भागते हुए अपनी जान बचाई। तूफान में जख्मियों की तादाद नहीं बताई गई। हालांकि मुकामी हुक्काम ने आवाम को खबरदार किया है कि वो अपने सफर के दौरान मोहतात रहें। गजा पर इसराइली हमले के बाद इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। अब इसराइली काबिज़ फ़ौज ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में शेख जर्राह के मकाम से एक खातून मराबिता समेत 2 फ़लस्तीनी कारकुनों को बेदखल कर दिया। इसके अलावा इसराइली फ़ौज ने और शेख जर्राह में एक तकरीब पर हमला करते हुए अल-कुद्स के बाशिंदों को तशद्दुद का निशाना बनाया।
काबिज़ इसराइली हुक्काम ने समाजी कारकुन मोहम्मद अबुल हुम्स को 2 हफ्तों के लिए मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के अल शेख जर्रा महल्ले से निकल जाने का हुक्म भी दिया। अल-कुद्स की मुराबिता नफीसा कुवैस को कलबूत की सपहर पूछताछ के लिए तलब किए जाने के बाद अल शेख जर्रा महल्ले से 2 हफ्ते के लिए बेदखली का हुक्म दिया गया है। زلمه ميت خايفين منه وهو ميت بس خايفين منه وهو ميت صورة زي هاي مرتعبين منها صورة زي هاي مرعبكم بس الاحتلال يقيم هون احنا بنقيم لا صفت كلك مولود कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कंधार में तालिबान के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह खुंजादा से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक कतर के वज़ीर आज़म और तालिबान के सरबराह की मुलाकात का मकसद आलमी बरादरी के साथ तालिबान की कशीदगी को हल करने के बारे में सलाह व मशवरा करना बताया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात से ज़ाहिर होता है कि अफ़गानिस्तान के हुक्मरान मुल्क की मौजूदा मुश्किलात का हल तलाश करने के लिए मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखते हैं। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि कतर के वज़ीर आज़म ने तालिबान के सरबराह के साथ मुलाकात में जो दूसरा मसला उठाया है वो अफ़गानिस्तान में लड़कियों की तालीम और औरतों के काम और मुलाजमत पर पाबंदी को ख़त्म करने के बारे में है। तुर्किया में फिर एक मरतबा सदारती मनसब संभालने वाले रजब तैयब एर्दोगान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बिलमुशाफा मीटिंग करेंगे। रूसी सदारती पैलेस क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि इंतखाबात में कामयाबी और दोबारा से सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद के लिए सदर पुतिन की सदर एर्दोगान के साथ टेलीफोनिक मुलाकात में दोनों सरबराहान ने मुस्तकबिल करीब में बिलमुशाफा मुलाकात का इरादा जाहिर किया है। पेस्कोव ने कहा है कि इस मुलाकात के वक्त और जगह का तयन किया जा रहा है। वक्त और जगह का तयन दोनों सरबराहान के प्रोग्राम को मद्देनज़र रख कर करना ज़रूरी है, लेकिन मैं इस कदर ज़रूर कह सकता हूँ कि मुलाकात तय है और हम इस नौइयत के मुज़ाकरात की तैयारी कर चुके हैं। यूक्रेन पर रूस की फौजी कार्रवाइयाँ जारी है। यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव में हुक्काम ने जुमेरात को बताया है कि शहर के मशरक़ी इलाकों में रात गए हुए ताज़ा फ़िज़ाई हमले में 3 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हुए। कीव की फ़ौजी इंतज़ामिया ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा है कि इस हमले में हलाक होने वालों में 2 बच्चे शामिल हैं, जिसमें दारुल हुकूमत के मशरक़ी मज़ाफ़ात में वाक़ येस्नियास की ज़िला को निशाना बनाया। यह हमला दनपेरो के इलाके में भी हुआ, जो शहर के मरकज़ से करीब है। रवा माह दारुल हुकूमत कीव पर यह 18वां हमला है। फौजी इंतज़ामिया ने बताया कि दोनों इलाकों में 7 अफराद जख्मी भी हुए हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं यहाँ एक मुख्तसर से वक्फे के लिए। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। बिना शनाख्ती कार्ड दिखाए 2000 रुपए का नोट बदलने के खिलाफ दरख्वास्त पर फौरी समाअत से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत की तातीलाती बेंच ने कहा कि ये ऐसा मामला नहीं है जिसे फौरी सुनना ज़रूरी हो। दरख्वास्त गुजार गर्मी की छुट्टियों के बाद चीफ जस्टिस से समाअत की अपील करें। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। दरख्वास्त गुजार वकील अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि नोट बदलने वाले की आईडी यकीनी बनाए बगैर उसे बदलने से करप्शन और मुल्क मुखालिफ अनासिर को फायदा हो रहा है। अमेरिका में राहुल गांधी के पीएम मोदी पर शदीद तनकीदी हमले को लेकर मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल जी की जानिब से किया गया रिमार्क किसी शख्स का नहीं बल्कि देश की तौहीन है। राहुल गांधी जी
जो अमेरिका का राष्ट्रपति सप्ताह भर पहले हमारे प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ मांग रहे हो और ये सुन के पूरे देश का माथा गर्व से ऊंचा हो रहा हो, उस अमेरिका की धरती पर आप भारत का अपमान कर रहे हैं। ये व्यक्ति का नहीं, देश का अपमान होता है। और आप लगातार हर बार अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। थोड़ा विचार करो, अंतर्मुखी हो। देश की जनता है, ये राष्ट्रभक्त जनता है, ये सब समझती है आपकी इन बात। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि मुल्क की इकोनॉमी चौपट है और पीएम पुरानी हुकूमतों को कोसने का टूल किट इस्तेमाल कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना जो अपने लिए एक गौरव की बात मानते हो, ऐसे प्रधानमंत्री की कोई भी टिप्पणी को हम गंभीरता से कैसे लें? जिस विश्व बैंक से ये सर्टिफिकेट लेने को लालायित रहते हैं, उस विश्व बैंक ने डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के लिए कहा था, और वो सबके सामने है, सार्वजनिक पटल पे है ये बात, कि 27 करोड़ लोगों को डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने गरीबी रेखा से उठा लिया था। वो 27 करोड़ तो फिर से गरीबी रेखा के नीचे गिर ही गए हैं 2014 के पश्चात। 14 करोड़ और लोग, भारत के 14 करोड़ और लोग गरीबी रेखा से नीचे गिर गए। यही कारण है कि आज नरेंद्र मोदी जी को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। अगर अर्थव्यवस्था की यह स्थिति हो, फिर वो टिप्पणी करें पुरानी सरकारों पर, तो ये तो उनका टूल किट है। इस टूल किट को उन्होंने कर्नाटका में भी आजमाने की कोशिश की, वहां उनको मुंहतोड़ जवाब मिला। आज राजस्थान में भी कोशिश की है, वहां भी उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। बॉक्सर विजेंद्र ने खवातीन पहलवानों के मेडल्स गंगा नदी में बहाने के ऐलान के बाद मीडिया की जानिब से ट्रायल किए जाने पर शदीद तंज किया। उन्होंने इसके लिए मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली क्ले की मिसाल दी है। लेकिन जैसे मैंने कल न्यूज़ देखी कि हमारी बहनें साक्षी और विनेश फोगाट अपने मेडल गंगा नदी में बहाने जा रही हैं, तो मेरे को एकदम मोहम्मद अली साहब की याद आ गई। मोहम्मद अली साहब जो एक मशहूर मुक्केबाज रहे हैं, जिनको कैसियस क्ले के नाम से जाना जाता है। जब उनके ऊपर जब यूएस में गोरे काले की नीति चल रही थी और उनको एक रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था, कि उन्होंने बताया कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूं, तो उन्होंने उसको बाहर फेंक के मारो, बोला कि तेरे जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट बहुत आते हैं। तो इस बात से आहत होके वो उसने अपना ओलंपिक मेडल ओहियो नदी में फेंक दिया था। और उसके बाद जो क्रांति आई थी पूरे यूएस में, और आप देख सकते हैं कि यूएस दुनिया का सबसे नंबर 1 मुल्क है, तो ऐसे लोगों की वजह से वहां के लोगों ने उन लोगों का साथ दिया कि भैया नहीं, रंग भेद नहीं है, हमें नहीं अलाउड है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ जब हमारी बहनें ओलंपिक मेडल नदी में फेंकने जाती हैं तो वहां सबसे पहले उनका मजहब पूछा जाता है, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, चलो हिंदू हैं। फिर उनको कास्ट में बांट दिया जाता है, अच्छा तुम जाट हो, अच्छा ये वो है, ये वो है, ये वो है। तो बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद जो उनकी आईटी सेल एक्टिवेट हो जाती है, फिर बहुत सारे लोग आते हैं कि गंगा, मैंने ट्विटर पे देखा है, बिकॉज आईटी सेल की जो टीमें होती हैं कि हम आपको यहाँ प्रभावित नहीं करने देंगे, इससे हमारी गंगा नदी दूषित हो जाती है। तो ये देखकर बहुत दुख होता। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि ओलंपिक होता क्या है। आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा, बहुत सारे नेता लोग हैं उनको भी नहीं मालूम होगा ओलंपिक होता क्या है। पहले जहां आप ट्रेनिंग कर रहे होते, पहले वहां जीतना पड़ता है, जहां आप अखाड़े होते हैं वहां जीतना पड़ता है, नंबर 1 बनना पड़ता है उस वेट में। फिर जाके आपको डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल होती है, लाइक भैया मैं भिवानी का रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं यहाँ पे ट्रायल दूंगा, वहां 4-5 अकेडमी और होती है, वहां जीतना पड़ता है। फिर जाके स्टेट में जीतना पड़ता है, फिर जाके नेशनल में जीतना पड़ता है, फिर जाके एशिया में जीतना पड़ता है, और फिर जाके ओलंपिक में जीतना पड़ता है, तब जाके ओलंपिक मेडल आता है। अभी कई लोग गुटखा खा के बात तो कर देते कि ओलंपिक मेडल है, हमारे पैसे भी दो, ये वो दो। तो भैया पहले भी हमने बात कही थी इस बात में कि भैया अगर सरकार चाहेगी तो हम कहते हैं कि वो पैसे भी दे देंगे उनको, अगर ज्यादा इनको दिक्कत है इस चीज से। लेकिन ऐसा बन के दिखाओ, आप ऐसा मेडल लेके दिखाओ, उसके बाद आप बात कीजिएगा। आम आदमी पार्टी की खातून लीडर प्रियंका कक्कर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली में होने वाले जुराइम पर दिल्ली के एलजी के सामने कई सवाल रखे। बहुत दुखद स्टैटिस्टिक है कि दिल्ली में एक मर्डर होता है 2 दिन में। एक और दुखद स्टैटिस्टिक्स ये है कि एक दिन में
6 रेप की कंप्लेंट्स मिल रही हैं दिल्ली में। तो जैसा मैंने 29 मई को आपके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6 उदाहरण दिए थे जनवरी से लेकर मई तक ऐसे मामलों के, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के, जो बहुत चर्चा में रहे। वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं थी, पर उस टाइम भी मैंने एलजी से पूछा था कि डाटा सार्वजनिक करें कि वो आज तक कितने थानों में विजिट करके आई हैं, पर एलजी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। फिर 30 मई को, कल 29 मई को साक्षी मर्डर केस पे पीसी की थी, और 30 मई को कल हमारे सामने मजनू का टीला एक और केस आया था, जहां पर एक युवती की लहूलुहान लाश मिली थी। और मैंने एलजी से फिर पूछा था कि बताएं कि 1 जनवरी को जो अंजलि केस हुआ, तब से लेकर अब तक कितनी पीसीआर वैन बढ़ाई, कौन उस पीसीआर वैन की मॉनिटरिंग कर रहा है कि जुरिस्डिक्शन को लेकर वो अपना काम ना कर रही हो, कौन चेक कर रहा है कि कितने किलोमीटर पीसीआर वैन्स चली एक दिन में, इसका कोई डाटा है कि नहीं? कोई जवाब नहीं आया। आज फिर 2 केस सामने आए, लक्ष्मी नगर और न्यू अशोक नगर से, और मैं फिर से एलजी से पूछ रही हूं कि क्या स्टेप लिए हैं उन्होंने दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर, या फिर एलजी का काम, जो एक सिलेक्टेड व्यक्ति हैं, उनका काम मात्र भर इतना है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के काम में लगातार रोड़ा डालना है। आपको याद होगा 2018 में भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को खुद धरने पर बैठना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि सीसीटीवी दिल्ली में लगा पाए, जिस सीसीटीवी के कारण आज अक्यूज तुरंत आइडेंटिफाई हो जाते हैं और अरेस्ट हो जाते हैं। पर एलजी क्या कर रहे हैं? एलजी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, और मेरी केंद्र सरकार से भी गुजारिश है, जो अध्यादेश लाने में प्रसिद्ध है, कि एक अध्यादेश लाकर दिल्ली की कानून व्यवस्था भी अरविंद केजरीवाल जी को सौंप दे। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने यूपी के हालिया बल्दिया के इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली करने का बीजेपी पर इल्जाम लगाया। ये बात समझने की है, और केवल एक दल नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की आप जानकारी करेंगे तो आपको जगह जगह से ये जानकारी हासिल होगी कि सरकार ने, और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने, अधिकारियों के माध्यम से परिणाम बदले हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो चंदौली का है, जहां पर किन्नर समाज का जो प्रत्याशी था वो जीत गया, लेकिन पता नहीं किसके दबाव में उसका परिणाम बदला गया। जब नाराजगी हुई, और नाराजगी किस हद तक गई वो आपने सब तस्वीरें देखी हैं, और उसके बाद जब उन्हें न्याय की उम्मीद खत्म हो गई तो उन्होंने खुद हाथ में डंडा लेकर के और किस तरीके से प्रशासन और पुलिस को दौड़ाया, और उसके बाद परिणाम आप जानते हो कि प्रशासन को उनके पक्ष में परिणाम करना पड़ा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हज साल 2023 की अदायगी के लिए आज़मीन का मुक़द्दस शहरों में आमद का सिलसिला जारी। अब तक 2 लाख से ज्यादा आज़मीन पहुंच चुके हैं मदीना मुनव्वरा। अफगानिस्तान की मदद के लिए कतर की कोशिशें जारी। तालिबान सरबराह से कतरी वज़ीर आज़म की मुलाकात। लड़कियों की तालीम और औरतों की मुलाजिमत पर पाबंदी को खत्म कराने पर भी हुई बातचीत। यूक्रेन पर रूस ने नए सिरे से किए ताज़ा हमलों में 3 अफराद हलाक, मुतादिद हुए जख्मी। बिना आईडी कार्ड दिखाए 2000 रुपए के नोट बदलने के अमल से बढ़ेगा करप्शन, उसे रोका जाए। फौरी समाज से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार।
खवातीन पहलवानों के मेडल गंगा नदी में बहाने के ऐलान पर आया बॉक्सर विजेंदर का रद्दअमल। कहा, अमेरिका में अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली के इसी तरह के ऐलान पर आ गया था इनकलाब। और यूपी के हालिया बल्दी इंतखाबात में बीजेपी ने की है बड़े पैमाने पर धांधली। अखिलेश यादव ने लगाया संगीन इल्जाम। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।